हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं आज इस नई वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर अप्रैल महीने के जितने भी दिवस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है उनको मैं कवर करवाऊँगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए गागर में सागर भरने का काम करेगी, ठीक है ना। बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के कवर करेगी। जो जो डेज़ मैं करवाने जा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस बनेंगे उस सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, ये आप सभी ने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो डेज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों उड़ीसा डे, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना था और उस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा डे या उत्कल दिवस, क्योंकि उड़ीसा को उत्कल भी कहा जाता है। अपने राष्ट्रगान में इसके लिए एक शब्द है उत्कल, ठीक है ना। और इसको कलिंगा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का निर्माण हुआ। भुवनेश्वर आज के समय में उड़ीसा की कैपिटल है बच्चों। लेकिन जब उड़ीसा बना 1 अप्रैल 1936 को, उस समय उड़ीसा की कैपिटल थी कटक, ठीक है ना। जो कटक शहर है वो उड़ीसा की कैपिटल थी। और कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है। और इसको एक टाइटल नेम से जाना जाता है सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत से क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है कटक, ठीक है। बाराबती स्टेडियम है जो कि कटक में ही है। और यहाँ पर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। अगर आपको क्वेश्चन आए बाराबती स्टेडियम और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपने बताना है कटक में है। अब बच्चों इनके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कोणार्क सन टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो था वो डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में है बच्चों। और 10 रुपये का जो नया नोट आया है जिसका बेस कलर चॉकलेट ब्राउन है, उसका जो मोटिफ है वो कोणार्क सन टेम्पल है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि कोणार्क में बना हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं लिंगाराजा टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, और कोणार्क टेम्पल, कोणार्क जो सन टेम्पल है जो कोणार्क में बना हुआ है। जगन्नाथ टेम्पल को कहा जाता है वाइट पैगोडा। पैगोडा क्या होता है, एक ऐसा टेम्पल खासकर बुद्ध धर्म में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक ऐसा मंदिर जो मतलब कई स्टोरीज के अंदर बना हुआ हो, ठीक है। और जिसकी जो छत है ना वो कर्व टाइप की हो, वक्र टाइप की हो, उसको कहा जाता है पैगोडा। और ये बात करें आप ब्लैक पैगोडा कोणार्क सन टेम्पल को कहा जाता है। वाइट पैगोडा जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसको कहा जाता है। और तो और बच्चों गोल्डन पैगोडा कहा जाता है म्यांमार को, ठीक है ना। जो म्यांमार देश है जिसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था, वो आज के समय में गोल्डन पैगोडा कहलाता है। तो ये जो तीनों टेम्पल है लिंगाराजा, जगन्नाथ और कोणार्क सन टेम्पल, ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों टेम्पल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स माने जाते हैं ओडिशा के। ये आप सभी ने अच्छे से बताना है। उसके बाद बात करें भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है चिल्का, ठीक है ना। और ये भी ओडिशा में है। और ओडिशा में हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी के ऊपर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हीराकुंड डैम, तो आप सभी ने बताना है ओडिशा में है। इसके अलावा बच्चों भुवनेश्वर के अंदर एक स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, ठीक है ना। कलिंगा स्टेडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल के गेम्स के लिए जाना जाता है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ठीक है ना। भुवनेश्वर का लिटरली जो मीनिंग है ना वही टेम्पल्स है, कि बहुत सारे टेम्पल्स का ग्रुप, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपको कलिंगा स्टेडियम, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपने बताना है भुवनेश्वर। और भितरकनिका और नंदन कानन नेशनल पार्क, आप सभी ने बताना है कि भितरकनिका और नंदन कानन नेशनल पार्क ये दोनों के दोनों हैं ओडिशा में, बड़े इंपॉर्टेंट है। और बहुत से एग्जाम्स में आज से पहले पूछ लिए गए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको 1 अप्रैल समझ आया होगा। 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा डे। वजह 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बना था। अब बात करते हैं 2 अप्रैल की।
2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म प्यारे बच्चों एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा संक्रमण होता है जिसमें किसी भी बच्चे के अंदर मानसिक विकास नहीं होता, ठीक है ना। भी किसी भी बच्चे के अंदर मानसिक विकास नहीं होता, और इसको जितने भी यूएनओ के मेंबर स्टेट है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर स्टेट है उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 का जो थीम है ना, द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड, ठीक है ना। अब थीम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आपने बताना है द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड, ठीक है। और ऑटिज्म जो है एक प्रकार का सीरियस डेवलपमेंट डिसऑर्डर है दैट इम्पेयर्स द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट, ठीक है। अब कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने की एबिलिटी का मतलब कि कम्युनिकेट कब करेंगे, जब अपना मानसिक विकास होगा, ठीक है। तो ये मानसिक विकास से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है ऑटिज्म, और ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। थीम पूछे द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, आपने बताना है। एक क्वेश्चन और आ सकता है ह्यूमन राइट्स डे, ये आपने 10 दिसंबर बताना है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अपने नेक्स्ट डेज पे। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। देखो माइन का मतलब होता है कि माइनिंग करना या खदान, ठीक है। तो खदान से या माइनिंग से क्या क्या नुकसान है और किस तरीके से इसको रेगुलेट करना है, इन्वायरमेंट पर जो माइनिंग का क्या असर पड़ता है, इन सभी चीज़ों को से अवेयर करने के लिए यूएनओ ने डिक्लेयर किया 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। और इसको यूएनओ की एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस, ठीक है, उसके द्वारा मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस की स्थापना अक्टूबर 1997 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, आपने बताना है न्यूयॉर्क के अंदर। और इस डे को डिक्लेयर किया गया था 8 दिसंबर 2005 को, और पहली बार सेलिब्रेट किया गया 4 अप्रैल 2006 को, ये आप सभी ने बताना है। और बच्चों देखो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और यूएनओ का जो एक एजेंसी है, एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना। और उसके जो प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको, तिजानी मोहम्मद बंदे ये किसके प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये है क्या, यूएनओ का एक ऑर्गन है, ठीक है। और ये तिजानी मोहम्मद बंदे आपने बताना है नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और यूएनओ डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और कौन सा डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, पोलियो डे मनाया जाता है। और कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, और ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 5 अप्रैल की बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। अब नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को भारत की तरफ से जो पहला शिप था वो गया था समुद्री यात्रा पे, और ये मुंबई से लंदन की यात्रा पे गया था, और इसका नाम था एसएस लॉयल्टी, ठीक है ना, इसका नाम था एसएस लॉयल्टी। और जिसके द्वारा चलाया गया उसका नाम था द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इस करके उस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। अब बात इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अब भारत में एक म्यूजियम बनाया गया है, नाम है इसका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, और ये इंडिया का पहला ही म्यूजियम है जिसमें मैरीटाइम को लेके जितने भी अपने संरक्षण में रखा जाएगा, जो भी भारत की विरासत है मैरीटाइम को लेके, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए जिस साइट का चुनाव किया गया है उसका नाम है लोथल, और लोथल बच्चों गुजरात के अंदर है, हड़प्पन साइट है। और इसको जो बनाया गया मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम को, इसको शिपिंग मिनिस्टर के द्वारा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें एक देश के साथ भी टाई अप किया गया है, और देश का नाम है पुर्तगाल। अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन और क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने बताया इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, आपने बताना है लोथल। फिर पूछेगा इंडिया के जो शिपिंग मिनिस्टर कौन है, आपने बताना है मनसुख एल मांडविया।
और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज का मतलब कि भारत की बाउंड्री के अंदर जो जो नदियां हैं, कैनाल है और उससे वाटरवेज बने हुए हैं, यानी जो नदियां और कैनाल्स ट्रांसपोर्ट का माध्यम बनते हैं और जिस रास्ते से ट्रांसपोर्ट जाता है, शिप वगैरह जाते हैं, उनको वाटरवेज बोला जाता है। और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपने बताना है नोएडा के अंदर, और इसके चेयरमैन का नाम है जलज श्रीवास्तवा। आपको इसके चेयरमैन पूछ सकते हैं, आपने बताना है जलज श्रीवास्तवा। और ये इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। अब बात एक और आ सकती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों न्यू दिल्ली के अंदर। स्थापना इसकी 1861 में हुई थी और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। अगर आपको कल्चर मिनिस्टर पूछे इंडिया के तो आपने बताना है प्रहलाद सिंह पटेल। और 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। उम्मीद है आप लोग सारे कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 6 अप्रैल को डे मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। इसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी कहा जाता है क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे तो इंडिया में मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन ये है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी विकास में और शांति व्यवस्था बनाने में खेलों का क्या योगदान है, इसलिए ये डे मनाया जाता है। ध्यान रखना, इस डे का जो मनाना है वो इसलिए मनाया जाता है कि 6 अप्रैल 1896 को वर्ल्ड के सबसे बड़े जो मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए थे एथेंस के अंदर। 6 अप्रैल को जो सबसे बड़े गेम होते हैं वर्ल्ड के ओलंपिक, और मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी एथेंस, जो कि कैपिटल है ग्रीस की, ठीक है ना। और ये चले थे 15 अप्रैल 1896 तक। और बच्चों एक बात और याद रख रही है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो हुए थे ना वो हुए थे पैनाथानिको जो स्टेडियम है, पैनाथानिको स्टेडियम, पैनासोनिक नहीं है, पैनाथानिको स्टेडियम है। और ये वर्ल्ड का एक ऐसा स्टेडियम है जो पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ है, ठीक है ना, पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ ओनली स्टेडियम है वर्ल्ड का। और ये जो ओलंपिक है ना ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपने बताना है लुसाने के अंदर जो स्विट्जरलैंड में है, और इसकी फाउंडेशन 23 जून 1894 को हुई। इसलिए हर साल 23 जून को एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ओलंपिक डे या ओलंपिक दिवस, ठीक है ना। आपको ओलंपिक डे भी पूछा जा सकता है, आपने बताना है 23 जून, क्योंकि 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। अब इसके प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस बच, ठीक है ना, थॉमस बच इसके प्रेसिडेंट का नाम है। अब बात करते हैं ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद होते हैं, 4 साल बाद होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन से, समर और विंटर ओलंपिक। अब 2020 में जो होने थे ना बच्चों ये समर ओलंपिक थे, ये टोक्यो में होने थे, लेकिन हाल ही में इनको पोस्टपोन किया गया है। अब 2022 में होंगे, और ये कौन से होंगे, विंटर ओलंपिक, और ये होंगे बीजिंग जो कि चाइना में है। और बच्चों चाइना वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है, बीजिंग वो पहला शहर बन गया है जहां पर समर और विंटर ओलंपिक दोनों के दोनों ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। इससे पहले यहां पर समर ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, और ये हुआ था 2008 में, जिस ओलंपिक में भारत के एकमात्र इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया था भारत के लिए अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब 2020 के बाद में 2024 में होंगे समर ओलंपिक, क्योंकि 4 साल बाद होते हैं। समर ओलंपिक 2020 में हुआ, अब होंगे 2024 के अंदर। 20 वाले तो पोस्टपोन किए गए हैं, लेकिन अभी आगे होंगे 2021 में। अब बात करते हैं 2024 के समर ओलंपिक, आपने बताना है पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की। और 2026 का विंटर ओलंपिक ये आपने बताना है इटली के अंदर। और 2028 का समर ओलंपिक आपने बताना है लॉस एंजल्स के अंदर। बढ़िया से इस वीडियो को देखना ताकि आप लोगों को ये बातें समझ आए। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बड़े ज़रूरी है, ठीक है ना। मेरा किसी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। मैं टीच करता हूँ अपनी एकेडमी के अंदर, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मेरा एक ही मकसद है कि शिक्षा का जितना हो सके प्रचार करना, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बने। आप इन वीडियोस को देख लेना।
आपको बहुत से हर एग्जाम्स में से बहुत से क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर चीज़ का फैक्ट आपको मिलेगा कि कैसे एक क्वेश्चन को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, ताकि अपनी जीके जो है स्ट्रांग होती जाए, ठीक है। अब बढ़ते आगे, बात करते हैं 7 अप्रैल को। बच्चों सभी को पता, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। और 2020 का थीम पूछे ना, आपने बताना है स्पोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। इसका थीम आपने अच्छे से याद करना है, स्पोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। अब बात करते हैं 10 अप्रैल की। बच्चों 10 अप्रैल को एक डे मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है ना। मेडिसिन की एक टेक्निक है होम्योपैथी, और इस टेक्निक को बनाया था सैमुअल हाहनेमैन, एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था सैमुअल हाहनेमैन, और इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को, ठीक है ना। और डेथ हुई थी 2 जुलाई 1843 को। और उनके जन्म यानी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और होम्योपैथी का जो इन्होंने आविष्कार किया था 1796 के अंदर किया था। और 2020 का थीम पूछे ना आपको, इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना। आपको थीम पूछेगा, आपने बताना है इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे है? आपने बताना है कोलकाता के अंदर, ठीक है ना। कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे भारत का? आपने बताना है कोलकाता के अंदर। अब बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि 11 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को बच्चों डे मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है ना। 11 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये दिवस मनाया जाता है कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पे, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी के जो पत्नी थे कस्तूरबा गांधी, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। और इसको पूरे वर्ल्ड वाइड या इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वाइट रिबन अलायंस के द्वारा, ठीक है ना। वाइट रिबन अलायंस के द्वारा, ताकि हर वो प्रेग्नेंट वीमेन जो है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे, ठीक है ना। इसके लिए ये डे मनाया जाता है। और ये डे जो है फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी का जन्म जो हुआ था 11 अप्रैल 1869, यानी जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ना 2 अक्टूबर 1869, ईयर दोनों का सेम है। और इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। और डेथ हुई थी 22 फरवरी 1944 को आगा खान पैलेस। बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों, आगा खान पैलेस कहाँ पे है? आपने बताना है पुणे के अंदर। और महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। और एक डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे या वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस दिवस को मनाया जाता है भारत के अंदर शहीदी दिवस या मार्टायर डे, ठीक है ना। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई थी महात्मा गांधी जी की। और उस दिवस को मनाया जाता है इंडिया के अंदर शहीदी दिवस या कह सकते हैं मार्टायर डे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 अप्रैल पर। 12 अप्रैल को डे मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। बच्चों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे 12 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूरी गैगरिन रशिया के थे और ये पहले इंसान थे जिन्होंने आउटर स्पेस के अंदर प्रवेश किया था 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है ना। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो थी यूरी गैगरिन के द्वारा कंडक्ट की गई और ये पहले अंतरिक्ष में जाने वाले इंसान थे। और इन्होंने जो धरती का चक्कर पूरा किया था 12 अप्रैल 1961 को किया था। इस करके 12 अप्रैल को इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति, आपने नाम बताना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। चांद पर जाने वाले पहले इंसान, आपने नाम बताना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने चांद पर जो कदम रखा था 21 जुलाई 1969, ठीक है ना। 21 जुलाई 1969 को इन्होंने मून पर कदम रखा था। राकेश शर्मा पहले वो भारतीय थे जो चांद पे गए थे 1984 के अंदर। और
कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली भारत की पहली फीमेल थी, कल्पना चावला। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर दिवस, ठीक है ना। 14 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर दिवस। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारत के पहले कानून मंत्री थे और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनके नाम पर एक एयरपोर्ट बना हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। अगर ये पूछे कहाँ बना हुआ है तो आप सभी ने बताना है कि ये जो एयरपोर्ट है ना, ये नागपुर के अंदर बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एयरपोर्ट है ये आप सभी ने बताना है नागपुर के अंदर बना हुआ है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। ये भी आप लोगों ने अच्छे से बताना है। और एक बात और बच्चों, 14 अप्रैल 2020 को एक डे और मनाया गया, इसी साल से ही मनाना शुरू किया गया, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, ठीक है ना। इस डे का नाम है वर्ल्ड चगास डिजीज डे। ये जो डिजीज है ना एक प्रकार का संक्रमण है, ठीक है ना, जो कि प्रोटोजोन पैरासाइट के कारण होता है। ये एक परजीवी है, प्रोटोजोन पैरासाइट, उसके कारण होता है। और ये पैरासाइट जो है एक ट्राइटोमिन कीड़े में होता है और ये ट्राइटोमिन जो कीड़ा है ना व्यक्ति के फेस पर काटता है, इसलिए इस कीड़े को या बग को किसिंग बग भी कहा जाता है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें आती है। और इस जो रोग का सबसे पहले आइडेंटिफाई या डायग्नोज किया था वो डॉक्टर चगास ने किया था, ठीक है ना। इसको जो सबसे पहले डायग्नोज किया गया डॉक्टर कार्लोस चगास के द्वारा, जो कि ब्राज़ील के थे। इस करके हर साल अब से 2020 से मनाया जाएगा वर्ल्ड चगास डिजीज़ डे। पहली बार ही मनाया गया है वर्ल्ड चगास डिजीज़ डे, इसलिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। बच्चों हीमोफीलिया एक प्रकार का ब्लड का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, ठीक है ना। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, वर्ल्ड ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। और ये जो डे है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा मनाया जाता है। और अगर पूछे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। और इस 2020 का जो थीम पूछे आपने बताना है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। अगर आपको थीम पूछे ना 2020 का वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का, आपने बताना है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज कहा जाता है विरासत को, ठीक है ना। पहले आप थीम देख लेते हैं, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये थीम कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस डे को मनाया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है ना। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा इसको मनाया जाता है। और ये एक ऐसी बॉडी है जो यूनेस्को को हेरिटेज के लिए एडवाइज करती है। और इसका निर्माण 1965 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। प्रेसिडेंट का नाम पूछे तोशियुकी कोनो बताना है आपने, ठीक है ना, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप सभी को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछे ना तो भी आपने बताना है पेरिस के अंदर। और यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई और इसके सबसे बड़े अधिकारी का नाम होता है डायरेक्टर जनरल और उनका नाम है ऑड्रे ऑजले। तो 18 अप्रैल को आपने बताना है वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को आप सभी ने याद करना है नेशनल सिविल सर्विस डे, ठीक है ना। भारत में जो सिविल सर्विस है आईएएस आईपीएस उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। आपने याद रखना है 21 अप्रैल 1947 को जो पहला बैच था आईएएस जो सिविल सर्विसेज का, उसको एड्रेस किया था भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस करके नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अब बात करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। बच्चों वर्ल्ड अर्थ डे या धरती दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को और सबसे पहली बार मनाया गया 1970 में, क्योंकि 1969 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, संता बारबारा ऑयल स्पिल, यानी जो तेल फैल गया था पानी के अंदर जिसके कारण बहुत से जो समुद्री जीव थे वो मारे गए थे। तो ऐसी घटना ये पहली नहीं थी, और भी बहुत सारी घटनाएं होती है। तो अपनी धरती को सुरक्षित रखने के लिए 22 अप्रैल का जो दिवस है वो चुना गया वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में। क्वेश्चन आए
वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। और ये दिवस एग्जाम में मैं कहता हूँ बहुत बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आते हैं 23 अप्रैल को, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अब ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को करेज मिले, ठीक है ना, कि नई नई क्रिएटिविटी इनोवेशन करने के लिए करेज मिले। अगर कॉपीराइट होगा किसी का, ठीक है ना, किसी बुक पे या किसी उसकी क्रिएटिविटी पे कॉपीराइट होगा ताकि कोई उसको कॉपी ना कर पाए, ठीक है ना, इससे लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए। और इस दिवस को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है यूनेस्को के द्वारा और इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 23 अप्रैल 1995 को। क्वेश्चन आया आपको, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपने बताना है 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को मनाया जाता है और सबसे पहली बार मनाया गया 1995 के अंदर और यूनेस्को के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं नेशनल पंचायती राज डे। बच्चों 73वीं अमेंडमेंट हुई भारत के अंदर 1992 को। इस अमेंडमेंट के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम जोड़ा गया, 11वां शेड्यूल जोड़ा गया, 11वां शेड्यूल जोड़ा गया, ठीक है ना। और इसको लागू किया गया इस अमेंडमेंट को 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना। और 3 टियर जो पंचायती सिस्टम है उसको लागू किया गया। तब करके जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने इस दिवस की महत्वता को समझा, ठीक है ना। और 2010 से हर साल एक डिक्लेयर कर दिया गया कि 24 अप्रैल को मनाया जाएगा नेशनल पंचायती राज डे। और बच्चों 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का भी जन्मदिन होता है, ठीक है ना। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्मदिन होता है 24 अप्रैल को, इसलिए आपने उनका भी नाम याद रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस दिवस को मनाया जाता है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर के द्वारा और इंडिया के रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है ना। आपने नाम बताना है नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे। अब देखो वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। मनाया किसके द्वारा जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना। योर ऑब्जर्व्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ डे लिख दिया मैंने, लेकिन होना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इस सब इसको सही करोगे, ठीक है। मलेरिया की जो रोग होता है ना उसमें जिस दवाई का यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है और हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये जो दवा है कोविड-19 में काफ़ी कारगर है। आगे बढ़ते 26 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस डे को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब क्वेश्चन क्या बनता है? WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपने बताना है जिनेवा। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे कब मनाया जाता है? आपने बताना है 26 अप्रैल को। अब बढ़ते बच्चों, आपको पता है कि बहुत से वर्कर इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, काम करते टाइम, ठीक है ना, उनके हेल्थ का, ठीक है, कोई किसी प्रकार की मिसहैपनिंग ना हो जाए, उसके लिए अवेयरनेस के लिए एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी काम करते टाइम सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखा जाए। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ILO का हेडक्वार्टर है लंदन। और बच्चों लेबर डे मनाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड 1 मई को। क्वेश्चन है आपको लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है? आपने नाम बताना है संतोष कुमार गैंगवार, ठीक है। इंडिया के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? आपने नाम बताना संतोष कुमार गैंगवार। आगे बढ़ते हैं 29 अप्रैल डे मनाया जाता है वर्ल्ड डांस डे, ठीक है ना। और डांस मेरे को पता सभी को आता है, ठीक है, किसी न किसी रूप में आता ही है डांस। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा ये डे मनाया जाता है वर्ल्ड डांस डे, क्योंकि इस डे को यूनेस्को ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल थिएटर जो इंस्टीट्यूट है वो ऑब्जर्व करता है। और एक बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है किसकी? जीन जॉर्जिस, ठीक है ना। जीन जॉर्जिस की बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे मनाया जाता है और उनको क्रिएटर बोला जाता है मॉडर्न आर्ट का, ठीक है ना। जो मॉडर्न आर्ट है या डांस की जो आर्ट है उसका क्रिएटर माना जाता है जीन जॉर्जिस को। और उसकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल। एग्जाम में पूछा जा चुका है तभी ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड थिएटर डे भी मनाया जाता है 27 मार्च को। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको करवाए हैं
चाहे वो ओडिशा डे है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, चाहे नेशनल मैरीटाइम डे है, माइन अवेयरनेस डे है, चाहे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ डे है, चाहे हीमोफीलिया डे है। आप सभी स्टूडेंट्स ने उन डेज को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। आपको सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को आपने अपने आप करना है, ठीक है। और इसके जवाब आप सीरियल नंबर लिख के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में इसके जवाब लिखोगे, और मेरे को इंतज़ार रहेगा कि आप कितने ध्यान से इस वीडियो को सुनते हो और कितने ध्यान से ये जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं ना, इनको आप लोग कर पाते हो। देखो, मेरा मकसद ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करो, मेरा मकसद है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल नॉलेज देनी जो हम लोग क्लास में देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर में बैठकर इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो उम्मीद है आज के वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी और काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अब इंतज़ार रहेगा आपकी परफॉर्मेंस का, आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे दे पाते हो, ठीक है ना। तो चलिए वेट करते हैं। धन्यवाद।